अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम बात करेंगे दिलशाद भाई से। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक नेता हैं और ये एक सचिव रह चुके हैं। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि बुनकर लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, सरकार उनकी बात नहीं मान, क्या कारण है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम दिलशाद अहमद, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी। पिछले कई दिनों से हम लोगों ने कई तंजीमों में जाकर ये जो बुनकर का फ्लैट डर की जो मांग थी, ये सबसे पहले बताइए, फ्लैट डर के जो बहाल दिया गया था, ये हमारी सरकार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। वक्त बुनकर जब बदहाल था, परेशान था, जब बुनकर बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर परेशान था और खून बेचने पर मजबूर था, तो उस वक्त हमारी सरकार थी रफ़ीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी की। उन्होंने 75 रुपये की बिजली का देने का काम किया था बुनकर भाइयों को। आज उसी फ्लैट डर की बहाली को लेकर जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आज बुनकर बदहाली की कगार पे है, लॉकडाउन से बुरी तरह से मात खाया हुआ था, और उसी के बाद उत्तर प्रदेश की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुनकरों को जो फ्लैट डर की बिजली मिल रही थी उसको निरस्त कर दिया। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तमाम तंजीमों के साथ गए, मिले, आला अधिकारियों से बात हुई, उच्च अधिकारियों से बात हुई, और हम लोगों को जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उसको संज्ञान में भी लिया और बुनकरों को आंदोलन को पूरा समर्थन देने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इस सरकार के कानों पर जू नहीं पड़ रही है। आज फिर से बुनकर बदहाल है, मशीनें बंद हो चुकी थी, खाने को मजबूर है, पीने को मजबूर है। स्थिति इतनी ख़राब है कि बुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशानियों पे हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग पहले भी बुनकर भाइयों के साथ थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जो आने वाली है 2022 में, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इंशाल्लाह जो बुनकरों का जो फ्लैट डर की बात है, इंशाल्लाह जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बुनकरों का फ्लैट डर की बिजली को बहाल किया जाएगा और ये काला कानून को निरस्त किया जाएगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है कि जैसे कि सरकार का कहना है कि बुनकर लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आम बुनकर की हम बात करते हैं, हम उन बुनकर की बात करते हैं जिनके 5 से 10 मशीनें हैं। हम बहुत 200-500 जो बुनकर हैं, जो बड़े रईस लोग हैं, उनकी हम बात नहीं करते हैं। हम आम बुनकर की बात करते हैं जो 5 से 10 मशीनें चला रहे हैं। और दूसरी बात, आपका बिजली विभाग अपने गिरबान में झाके, आज उनका स्मार्ट मीटर जो 30% तेज चल रहा है, बुनकर ही नहीं परेशान है स्मार्ट मीटर से, इस बिजली के बिल से बुनकर ही नहीं परेशान है। आज पूरा समाज, उत्तर प्रदेश का जो पूरा समाज है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो या कोई दुकानदार हो, आज बिजली विभाग से सारे लोग त्रस्त हैं, इनकी मनमानियों से त्रस्त है। हम पूरे बिजली विभाग की निंदा करते हैं। हम चाहते हैं इन बिजली विभाग जो 30% इनका स्मार्ट मीटर जो 30% तेज चल रहा है, उस काले मीटर को हटाया जाए और बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी है, जो बुनकर ही नहीं सारे समाज के साथ जो जुल्म करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको हड़का कर पैसा वसूली करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा जो करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कि योगी सरकार ने मतलब क्यों फैसला ऐसा ले लिया कि बुनकरों के फ्लैट हटा रही है? क्योंकि जो भी सरकारें रहती है अपनी जनता के लिए अपना खुद सही काम करेगी, क्योंकि योगी सरकार जो है वो क्यों सोच रहे हैं कि फ्लैट को हटा दिया जाए? देखिए, सरकार चलाना सबके बस की बात नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाया, जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार चलाया, वो एक नीति लेकर आते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। मोदी योगी सरकार की बात भी कोई ऐसी नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये मनमानी सरकार चल रही है। इनको तो नीति बनाना चाहिए, इनको तो बुनकरों के लिए नीति बनाना चाहिए, नौजवानों के लिए नीति बनाना चाहिए, किसानों के लिए बनाना चाहिए, दुकानदारों व्यापारियों के लिए बनाना चाहिए, लेकिन कोई नीति नहीं है। इस वक्त पूरी ये सरकार पूरी भारतीय जनता पार्टी की फेल है। ये सरकार बहुत जल्द से जल्द यहाँ से उखड़ने वाली यूपी सरकार से, और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी और सारे समस्याओं का हल समाजवादी सरकार में है और आगे भी होता, जो सारी समस्याओं का हल समाजवादी सरकार में है। इंशाअल्लाह 2022 बहुत करीब है। आप सारे लोग, सारे समाज के लोग, चाहे वो नौजवान समाज के लोग हो या किसान हो या छात्र हो या बुनकर भाई हैं, आज सारे लोगों की एक उम्मीद अखिलेश यादव जी के ऊपर है। और अखिलेश यादव जी इंशाअल्लाह 2022 में सरकार बनेगी, तब समाजवादी पार्टी एक अच्छा सा नीति, एक अच्छा कानून, एक नियम बनाएगी जो उनकी खुशहाली के लिए हो, प्रदेश की खुशहाली के लिए हो, प्रदेश की तरक्की के लिए होगा।
सर क्या वजह है कि जैसे कि कांग्रेस ने भी विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया, क्या वजह है कि सरकार हम लोगों की, सभी पार्टियों की बात नहीं मान रही है? क्या चाह रही है सरकार? ये सरकार, मैंने पहले भी कहा कि ये हठधर्मिता दिखा रही है। एक तो सरकार को मालूम है कि बुनकर समाज में सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, बुनकर समाज में कुर्मी समाज के लोग हैं, अदर समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग जुड़ा है, मौर्या है, पंडित है। जो ये ताना बाना जो है, ये ताना बाना में सारे समाज के लोग जुड़े हैं। लेकिन इनकी हठधर्मिता है कि बुनकरों की जो आवाज़ है, उनकी ये आवाज़ समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जो इनका बिजली विभाग है, ये पूरी तरह से 100% भ्रष्ट विभाग है। इसमें सिर्फ बुनकर ही नहीं पिस रहा है, इस बिजली विभाग में सारे समाज के लोग पिस रहे हैं। सर जैसे कि बीजेपी पार्टियों के आदमियों का कहना है कि जैसे कि 15 तारीख को जो मुर्री बंद हुई थी, सरदार लोगों ने जो मुर्री बंद की थी, 15 तारीख से पहले 14 तारीख को सरकार का एक नियम आ गया था बुनकरों को लेकर। ये सही में आ गया था या फिर उन्होंने बस केवल बात ही इन लोगों की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये जैसे 15 लाख का जुमला दिया था, फिर उसके बाद बिहार में उन्होंने जब देखा, तेजस्वी यादव ने 10 लाख का जो कहा कि पहली कैबिनेट में मैं पार कर दूंगा 10 लाख नौजवानों की नौकरी के लिए। ये उस नौजवान को घबरा के 10 लाख की जगह उन्होंने बिहार में भी 19 लाख बोल दिया। तो ये करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी ना नीति है, ना नियम है, और ना इनका दिल साफ है। इनकी नीयत में खोट है। ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर इस प्रदेश में बांटने का काम कर रहे हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, बुनकर से कोई मतलब नहीं है, नौजवान, किसान, छात्र से कोई मतलब नहीं है, व्यापारियों से कोई मतलब नहीं है। इनको कैसे बस हठधर्मिता है। इनको सिर्फ यूपी का विकास नहीं चाहिए, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे इनके पास रहे, ये इनका नियम है। तो जैसे कि बीजेपी ने आज तक जो भी वादा किया है, जैसे मेरा मानना है कि बहुत सा वादा किया, लेकिन अभी लगभग कोई वादा पूरा नहीं किया मेरे हिसाब से। सर आपको क्या लगता है, जैसे कि सरकार अब भी कह रही है मैं बुनकर के साथ जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, तो आपको क्या लगता है ये बुनकर की बात मानेगी या नहीं? देखिए, 2022 11वां महीना चल रहा है, 2022 के मई में चुनाव होगा, तो ये बात करते रहेंगे और ये समय बीत जाएगा और अगला चुनाव आएगा। इसी तरह इनका ये काम खत्म हो जाएगा। आप समय देखते रहिए। हम बुनकर के साथ पहले भी हैं, आज भी हैं। हम करने में विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और नीति, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए हम बहुत बरगलाने की बात नहीं करेंगे। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते। हम बनारस की जो ताना बाना है, जो बनारस की गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को कायम करने की बात करते हैं। हम उस परचम को लहराने की बात करते हैं। तो सर जैसे कि आप ये बताइए कि जैसे आपका मानना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी पार्टियों के आदमियों का कहना है बीजेपी ने बहुत कुछ किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2022 का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग को समझ में आ जाएगा। जनता इस वक्त बहुत परेशान है। लॉकडाउन के बाद जो जनता की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, हम भी फील्ड में घूम रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वहाँ की जनता कहीं टमाटर फेंक रही है, कहीं अंडा फेंकने का काम कर रही है, कहीं ईटा पत्थर फेंक रही है और कहीं मुर्दाबाद का नारे लगा रही है। तो आने वाले दिन में यही स्थिति यूपी के अंदर होगी और इनका सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये तय है। ये सारे समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बांधना है यूपी से। लेकिन जब भी इलेक्शन आया है बीजेपी की पार्टी की हालत तो लगती है कि खराब है, लेकिन जब वोट लिस्ट आ जाती है तो उसमें बीजेपी तो बाजी मार जाती है। नहीं, इस बार पिछली बार क्या हुआ था, इन लोगों ने बहुत ही गुमराह किया। वो पाकिस्तान के नाम पे की बात रही हो, या फिर हिंदू और मुसलमान की बात रही हो, या कब्रिस्तान और शमशान की बात हुई। लेकिन अब जनता को विकास चाहिए, जनता को खाना चाहिए, राशन चाहिए, जनता को पीने का स्वच्छ पानी चाहिए, खाने का राशन चाहिए। अब जनता को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। अब जनता किसी के बरगलाने में नहीं आने की। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो बरगला के बहुमत हासिल किया था,
और वो बरगलाने का काम नहीं है। जनता इनकी बातों को समझ चुकी है कि ये करते कुछ है, कहते कुछ है, और इसके बाद ये सब ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और जब जनता चिल्लाती है 15 लाख की बात करती है तो ये कहते हैं ये 15 लाख तो ये जुमला था। तो ये जुमलेबाज लोग हैं। इनकी जनता इनकी असलियत जान गई है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सरकार चली जाएगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे और जनता में जो बात कहेंगे अखिलेश जी, जो वादा करेंगे उस वादे को पूरा करने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। सर, जैसे कि बुनकर आज इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अभी 2022 आने में तो अभी काफ़ी समय है, तो बुनकर इतना ज़्यादा परेशान है सर, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? बुनकर के साथ समाजवादी पार्टी पहले भी थी। हम लोग तो शुरू से 20 साल से बुनकर बहुल क्षेत्रों में रहे हैं, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हों। गुफरान अंसारी साहब बैठे हैं, सालिम भाई साहब बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं। हम लोग बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहे हैं। पिछली बार भी सरकार में थे तो हम लोगों ने बुनकरों के लिए किया था। अगली बार सरकार आएगी उनके लिए भी करेंगे। आज भी उनके साथ हम खड़े हैं। बुनकर भाई कहीं से अकेला नहीं है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता और पूरी समाजवादी पार्टी बुनकर के आंदोलन में खड़ी है, बुनकरों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह कहीं और भी कहीं ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ हैं। जैसे कि सर आपने कहा कि समाजवादी पार्टी बुनकरों के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी सर आज तक इतने दिन हो गया है, सरकार के पास बुनकरों की मांग अभी तक गई नहीं, क्या वजह है थी? हम लोगों ने सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। हमारे नेता ने सदन में आवाज़ उठाई, रफ़ीक अंसारी साहब ने सदन में उठाया, इरफान फ़हीम साहब विधायक हैं उन्होंने सदन में उठाया। हम अपनी आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाले हुई है। ये बात ही नहीं करना चाहती है नौजवानों की, उनकी नौकरी के लिए। ये बात ही नहीं करती छात्रों के लैपटॉप देने के लिए। ये बात ही नहीं करती है किसानों को उनके किसान के उपज का पैसा देने के लिए। बात ही नहीं करना चाहती कि बुनकरों के बिल को फ्लैट दर पर दिया जाए। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इसको कहते कहते हम लोग थक गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसका भी दिन आएगा, एक वक्त आएगा जो इनका भी जुल्म जो जुल्म है उसको ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग पहले भी बुनकर के साथ थे, आज भी हैं, और उनकी आवाज़ को जहाँ तक उठाना होगा, हमारे अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया था, समर्थन भी किया था। आगे हम लोग भी उनके साथ हैं, पार्टी के लोग साथ में हैं। तो जैसे कि ट्वीट की बात जहाँ तक है, जैसे अखिलेश ने आपने बताया ट्वीट किया था, वैसे सोनिया गांधी जो कांग्रेस की जो नेता हैं उन्होंने भी ट्वीट किए थे, लेकिन अब भी सरकार के पास इन लोगों की आवाज़ नहीं की, क्या वजह है इसमें? ये मैंने कहा ना कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। आप इनको आवाज़ लगाते रहिए, बोलते रहिए, ये सुनने वाली नहीं सरकार है, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है, इनके पास कार्य योजना नहीं है। तब ये कार्य योजना बनाने तो पहले ये कार्य योजना क्या लाए हैं, इनके पास कार्य योजना नहीं है। इन्होंने तुरंत जो चीज़ करते हैं कर देते हैं। अभी बिजली वाला उन्होंने निजीकरण की बात थी, देखिए इन्होंने कहा आंदोलन जब किया कि बिजली विभाग के लोगों ने, ये बैकफुट पे आ गए। तो इनके पास कार्य योजना नहीं है, इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बस हिंदू मुसलमान और नफरत के बीच बांट कर बस हिंदुस्तान के अंदर सियासत किया जाए, सत्ता को हासिल किया जाए, अपनी सरकार बना के रखे बस। सर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर सरकार ने फ्लैट रेट को हटाकर कोई अगर नया रेट लाएगी तो उसमें क्या नया रेट लाएगी, जैसे बुनकरों का ये कहना है और उनका ये सवाल है। सरकार पहले लेके आए तो कुछ, और लेके आती है, अगर हमारे बुनकर भाई उससे संतुष्ट रहेंगे तो हम लोग बुनकर भाई के साथ हैं, और हमारे बुनकर भाई संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम उसके लिए फिर आंदोलन करेंगे। विधानसभा में समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाएगी। सर जैसे कि समाज में बहुत सी अफवाहें हैं, जैसे कि 5 किलोवाट सरकार पास करेगी तो 13 रुपये यूनिट पास करेगी, तो मतलब कि ये सब अफवाहें या केवल सरकार की बात है? ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता हैं, ये लोग बुनकरों के बीच में जाके गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बुनकरों के बीच में लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अफवाहों से बचना होगा, क्योंकि अभी कोई इनकी कोई योजना सामने नहीं आई है, कोई लिखित कोई शासनादेश नहीं आया। जब तक शासनादेश नहीं आ जाएगा तब तक हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया सर, आपसे बात कर अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।